हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोहित जो होता है वो रूही को समझा रहा होता है कि उसने स्वेटर फाड़ के अच्छा नहीं किया, उसे अपने बेबी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों पे। अगर वो जितना जल्दी इग्नोर कर देगी अच्छा रहेगा। रूही कहती है कि रोहित तुम छोटे भाई परम भक्त बने रहो, पर मुझसे नहीं होगा। अभीरा की माँ ने मेरी माँ से सब कुछ छीना, जिसकी वजह से मुझे जूझना पड़ा। मैं भी अभीरा से छीनूंगी और मुझे पता अभीरा का होने वाला बच्चा भी वैसा आएगा। पीछे खड़ी अभीरा सब सुन लेती है। अभीरा कहती है तुमने मेरी बेबी का स्वेटर फाड़ा, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक छोटा सा बच्चा भी तुमको आंखों में इतना शुभ रहा है। रोहित तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज से मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। रूही बोलती है तो तुम्हारी माँ की वजह से मैंने अपनी माता श्री खोई, बिना माँ के इतना बचपन गुजारा, कितना सब कुछ सहा है। ये सब सिर्फ तुम्हारी माँ के, जिस वो मर्डर करके भाग गई और पीछे पलट के भी नहीं देखा। उनकी बेटी तुम हो, तुम भी वैसी हो, तुम्हारे आने वाला बेबी भी वैसा रहेगा। और मुझे पता है कि तुम मुझे जिस तरह से तड़पा रही हो, तुम्हारा बेबी भी मेरी बेबी को तड़पाएगा। मैं ये सब नहीं सहूंगी। अभीरा तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे चाहे जो लगे, एक बात तो साफ है, मैं अपने बच्चे का हक नहीं छीनने दूंगी। तुम जो सोच रही हो वो चाल में नहीं कामयाब होगी। अभीरा बोलेगी तो अभीरा जाने लगती तो बोलती प्रसाद दो। बोलती अभीरा बोलती मैं तुम्हें प्रसाद नहीं बोलती, वो मेरी बी नानू ने प्रसाद भेजा, मेरा हक है और तुम मेरा हक नहीं छीन सकती। वो फिर उसके बाद वो प्रसाद देते। अभीरा को गुस्सा तो बोलती अब देखना तुम अपना बच्चा भी खो दो, क्यों बच्चे के साथ कुछ और भी खो ना दो। अभीरा को गुस्सा आता है, वो एक चाटा खींचने वाली थी कि रुक जाती है एक बहन के लात से। अभीरा बोलती है और अपना हाथ पीछे ले लेती है। रूही बोलती है कि अब तो तुम्हें मेरे ही साथ रहना है, चाहे जैसे रहो, तुम्हें यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम सहोगी तभी तो मजा आएगा। अभीरा जो होती बहुत ही टेंशन में हो जाती है और फिर जैसे नीचे आने लगती तभी वो देखती है कि अरमान रहता है, लेकिन उसके दिमाग में वही सब रूही की बातें गूंज रही होती है। तो अरमान बोलता है कि तुम्हें पता है अक्षरा, मैं अभीरा मैं बहुत खुश हूँ, हमारा बीएसपी आने वाला है, सब कुछ हमारे लाइफ में ठीक होने वाला है, अब हम इस घर में भी आ गए, सब कुछ हो गया। अभीरा सोचती है कि वो अरमान को बताए रूही के बारे में, लेकिन फिर सोचती है वो खामखा टेंशन लेगा। यहाँ पे हम 5 महीने के बाद देखते हैं पोद्दार परिवार में जो होता है अभीरा और अरमान का रूम, ग्रैंड रूम जो है दादी सा ने तैयार करा लिया है। आज रिबन कटने का दिन है। दादी सा वहाँ की आरती की थाली के खड़ी रहती है। वो बोलती है अभीरा को रिबन कट करने के लिए, बट अभीरा जो होती है वह अपने आने वाले फ्यूचर में गुम हो जाती है। वो सोचती है कि कैसे उसके बच्चे और रूही के बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और रूही भी इस बात का फ़ायदा उठाती नजर आएगी। इन दोनों के बीच कुछ एकता ही नहीं रहेगी। अरमान बोलते अभीरा तुम कहाँ खो गई हो? तो अभीरा बोलती अरे कुछ नहीं, वो मैं सोच रही हूँ। वो बोलता है रिबन चलो कट करो, हम लोग चलते हैं, वेलकम करते हैं न्यू हाउस का। उसके बाद वो अभीरा जो होती है वो रिबन कट करती है और उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं उस रूम में। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विद्या जो होती है वह रूही को पुराने बेबी के कपड़े देती है। तो बट रूही बोलती है कि ये पुराने कपड़े क्यों दे रहे हो, हम उसको नए कपड़े क्यों नहीं पहना सकते? वो बोलती है कि बच्चे बहुत मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, नए कपड़े उन्हें चुभते हैं, इसलिए पुराने कपड़े दिए जाते हैं ताकि उनके बदन को कुछ ना लगे और ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। उसके बाद जो होती है रूही जो होती है बोलती है और जो बच्चे कपड़े आप लियो हाथ में वो भी दे दो ना। विद्या बोलती नहीं, ये अभीरा अरमान के बच्चे के लिए, मैं सारा कपड़ा तुम्हें नहीं दे सकती ना रूही, इतना कपड़ा सिर्फ पहनाया जाता है, उसके बाद बेबी को नया पहना सकते हैं। ये कह के विद्या वहाँ चली जाती है। रूही जो होती है वो अपना मुंह बना लेती है। वो बोलती है कि अब अभीरा इसमें भी हक मारेगी, हर चीज़ में हक मारने की उसने आदत सी बना ली है और इससे भी वो उसे सुनकर और रूही को और भी गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं उस रूम के अंदर जाते हैं। संजय जो होता है यानी फूफा सा जो होते हैं वह अपनी बेटी चारू से बात करने की कोशिश करते, बट चारू उनका मुंह तक नहीं देखना चाहती और वो इग्नोर करके चली आती है अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा और बड़ा बेडरूम बन गया है। सब लोग बहुत ही तारीफ करते हैं, रूम बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे चारू बोलती भैया भाभी अब आप लोग रूम देखो और इन्जॉय करो, मैं जाती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो यहाँ पे अरमान बोलता है कि अरे अरे रुक जाओ, मेरे साथ में चलते। अभी अरमान बताते कि अभीरा इन 5 महीनों में चारू ने जो तरक्की की है ना, वो समझो तुम्हारा पत्ता कट होने वाला है। अभीरा बोलती तब तो ये अच्छी बात है, तब तुम मेरे बीएसपी को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। अच्छा हो चारू जल्दी से हैंड ओवर कर ले। चारू बोलती ऐसा कुछ नहीं भाभी, मुझे तो 5 महीने हुए, मैं तो सिर्फ काम कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप लोग खामखा इतना वो कर रहे हो। वो बोलती है अच्छा मैं जाती हूँ ऑफिस। रोहित बोलता है रुक जा चारू, मैं भी चल रहा हूँ ऑफिस, साथ में चलते हैं, नीचे चल तू। यहाँ पे अरमान बोलता है कि मुझे चारू की टेंशन हुई, वो अपने दुख से अभी तो उभर तो नहीं पाए, लेकिन हाँ अब वो थोड़ा थोड़ा अपने काम में बिजी होकर खुश रहना थोड़ा सीख चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काजल और नंदनी भी चले जाते हैं नीचे। बोलते हैं अच्छा हम लोग चलते हैं नीचे। और यहाँ पे हम देखते हैं क्रिश जैसे ही निकलता है रूम से बाहर, उसे एक अननोन का मैसेज आता है जो कि शायद लड़की है और वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। पीछे से आर्यन और कियारा जो देखने की कोशिश करते हैं, बट वो क्रिश उन लोग को डांट देता है और मोबाइल छिपक चलाते हैं। वो लोग बोलते कुछ तो गड़बड़ है। जब ये हम पास आती मोबाइल छिपा लेते हैं, किसका मैसेज देखते हैं। दादी सा जो होती है वो अभीरा अरमान को गले से लगाती है और वो झूम उठती हैं। तभी दादी सा इस बात का फायदा उठाती देखती है विद्या पुराने कपड़े लेके आ रही, तो वो जानबूझ के अभीरा को बोलती है कि मैं
तुम लोग के लिए कुछ लेके आई हूँ, ये लो नए कपड़े बेबी के लिए। ये विद्या बोलती है लगता है मासा भूल चुकी हैं कि बेबी को पुराने कपड़े दिए जाते हैं, नए कपड़े नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे रूही जो होती है यहाँ पे बैठकर षड्यंत्र रचने की कोशिश करने लगती है कि कैसे उस अभीरा सब कुछ छीन ले उसकी बेबी से, और वह कपड़े नीचे जो थे पुराने कपड़े गिरा दे, उस पर पैर ही पड़ने वाला होता है कि रोहित उठाते। रोहित बोलते है तुम अपनी सब आदतें सुधार लो रूही। यहाँ पे दादी सा नए कपड़े जो थे अभीरा अरमान को गिफ्ट कर दिए हैं। अभीरा तभी देख लेती दादी सा ऐसा क्यों करी, क्योंकि विद्या आ गई है अंदर इसलिए। उसके बाद जो होते हैं यहाँ पे रोहित बोलता है अगर तुम इसी कड़वाहट के साथ रहोगी ना तो देखना हमारा बच्चा भी एकदम तुम्हारी तरह बनेगा। तुम जिस नॉर्मल एज में हो, नॉर्मल डिलीवरी में होनी चाहिए, तुम ये सब फालतू काम क्यों कर रहे हो? अपनी जिंदगी में खुश रहो, दूसरों का जितना देखोगी जलोगी। अरमान अभीरा भाभी को क्या है क्या नहीं है तुम इसके पीछे पागल मत दो, हमारे पास क्या वो देखो, अदरवाइज रोहित तुम बहुत पछताओगे। ऐसा कह के रोहित जो है चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीषा जो होती है वो अपने पति मनोज से पैसे मांग रही होती है। बोलती है कि गोद भराई के दिन हमें बहुओं को कुछ तो देना है। तो उसके बाद मनोज बोलता है मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है, तुम देख लेना। वो बोलती नहीं हमें दो बहुओं को सेट देना है, एक बहू को नहीं, हमारे पास एक बहू और है जो प्रेग्नेंट है, तो 15 लाख और भेजो। मनोज का मुंह बन जाता है कि आखिर 15 लाख का वो जुगाड़ कैसे करेगा, लेकिन वह बात ये मनीषा से भी नहीं बता सकता है कि अभी वो जॉबलेस है, उसके पास पैसा नहीं है। मनीषा घबरा सी जाती है, बोलती है कि क्या हुआ मनु, तुम आप इस तरह से मुंह क्यों बनाए, पैसे हैं ना? ऐसा तो नहीं पैसे नहीं है, कुछ बात है तो बताओ। तो मनोज जो था इस बात को नेग्लेक्ट करके बोलता है पैसे मैं सोच रहा था किस अकाउंट से पे करूँ, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ मैं कर दूंगा पे। यहाँ पे मनोज जो होता है एकदम घबरा से जाता है, वो अपने बैग में रखे शराब की बोतल को लेकर 2 घूंट मार लेता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए जो पैसा रखा वो खर्च कर लेता हूँ, क्योंकि एफडी तुड़वाई तो मनीषा को पता चल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या जो थी वो देखती है कि दादी और अभीरा अरमान नहीं है, वो चुपके से सोचती पुराने कपड़े उस थैले में रख के चली जाएगी। लेकिन जैसे वो रख रही होती है यहाँ पे अभीरा बोलती है चलो डायरेक्टली से डायरेक्ट माँ प्यार नहीं दिखा रहे, पर हमारे बीएसपी को उनका प्यार मिल रहा है। अरमान बोलता है मैं अब ये नहीं सहूंगा। अरमान वहाँ चला आता है, विद्या के पास बोलता है कि आपको अगर इसे चोरी छिपे करना है और आधा मन बना के करना है तो प्लीज आप मेरे बेबी के लिए कुछ करो ही, मैं ज्यादा बेटर होगा। वो बोलती है कि दादी बोलती है विद्या तुम कब खुश होगी, इतनी मन में कड़वाहट क्यों? बोलती मैं बच्चे के लिए खुश हूँ। बोलती उस बच्चे के लिए, और अरमान के लिए तुम खुश नहीं हो? बोलती अरमान ने जो गलती है माफ नहीं कर सकते। अरमान बोलता मैं भी अब आपको नहीं मना सकता हूँ। दोनों के रास्ते लगे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि गोद भराई की रस्म शुरू ही होने वाली है और दोनों बहुओं को बैठाया जाता है। यहाँ के राजस्थानी रस्म रिवाज के हिसाब से सास जो होती पैर धुलती है। यहाँ पे अभीरा जो थी मन ही मन खुश हो रही थी, बोलती बीएसपी देखो अभी आपकी दादी आज पैर धुलेंगे, वह हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभीरा जो थी अपनी बेबी को फील नहीं कर पा रही होती है, उसे कहीं ना कहीं टेंशन भी आ रहा होता है कि बच्चा उसको मूव नहीं करे। जैसे विद्या को बोला जाता है, विद्या जो थी रूही के पैर धुलने लगती है। तभी काजल बोलती है कि, और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्णा सुलेखा जो थे सारे गहने वहने का सेट तैयार कर रहे होते सारे सामान का गोद भराई के लिए। यहाँ पे विद्या बोलती है कि मैं रूही का पैर पहले धूंगी, क्योंकि रूही का 9वां महीना चल रहा है और अभीरा का 7वां, तो 9वां महीना जिसका है वो आगे आएगा, तो मुझे उसका ही पैर धुलना पड़ेगा। काजल बोलती है जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पे मनीष जी जो होते हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो बोलते हैं कि ताकि मैं दोनों बच्चों को एक साथ ही उठा लूँ, ताकि जो अभीरा और रूही में प्यार गड़बड़ हो गया, मैं नहीं चाहता उन दोनों में, मैं चाहता हूँ एक समान प्यार मिले ताकि कभी कोई उंगली ना उठा पाने, और दोनों बच्चे जो भी वो खुश हो, आने वाले बच्चे भी हमें मिसाल दे कि हम एक समान प्यार करते हैं। स्वर्णा सुलेखा कहती सुलेखा बोलती भाई साहब करो आपको जो करना है। यहाँ पे देखते हैं कि विद्या जो होती है वो रूही के पैर धुलती है, और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो एकदम उदास सी हो जाती है, उसे लगता है कि अब उसका पैर ले। लेकिन विद्या जा ही रहती है अभीरा के पैर पर, उसे अरमान की बात याद आ जाती है कि आप मेरे बच्चे के लिए कुछ करो मत, अगर आधे मन से करना है। तो विद्या रुक जाती है। उसके बाद दादी सा को गुस्सा आ जाता है, वो थाल ले लेती है विद्या से। अभीरा उठने वाली होती है, लेकिन दादी सा बोलती लड़की तुम बैठो, मैं तुम्हारे पैर धूँ। तुम्हारी दादी से कंजूस नहीं, आशीर्वाद देने में ये सब काम करने में कंजूसी नहीं कर सकती, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास हमेशा ही रहेगा। उसके बाद वह रस्म रिवाजों के हिसाब से पैर धुलती है अभीरा का। उसके बाद जो होता है एक बड़ी सी चद्दर ले जाई जाती है, जहाँ पे आलता लगा के बहुओं के पैरों के निशान लिए जाते हैं, और वह चढ़ावे में पंडित जी को दिखा के चढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पे जो होता है आलता रखी जाती है। फिर अभीरा जो होती है और रूही वह उस पर चलती, रूही गिरने ही वाली होती है कि वो अभीरा का हाथ पकड़ लेती है। अभीरा जो होती है उस हाथ को थामी रहती है, वो रूही को ऐसे इशारा करती है कि तुम चल सकते हो मेरा हाथ पकड़ के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग जो होते उस चद्दर पे अपने निशान जो होते छोड़ देते हैं। उसके बाद जो होती है वो चद्दर फोल्ड करके मनीषा रख लेती है। यहाँ पे जो होती है अभीरा को घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि बेबी उसका मूव नहीं कर रहा है, तो वो अरमान को कॉल करके जल्द से जल्द घर आने को बोलती है। आज रात के एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉनिटर कर रहा है कि आखिर अभीरा का बेबी मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्या बच्चा है कि नहीं, ये आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा। दूसरी तरफ देखते हैं चद्दर यहाँ पंडित जी को दिखाया, जहाँ पंडित जी बोलते सिर्फ एक बहू ही माँ बनेगी, एक नहीं बनेगी। आगे एपिसोड के लिए ऐसे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और राधे राधे, धन्यवाद।